हेलो, ये प्यार मोहब्बत करते करते यहाँ मस्जिदों में और मदरसों में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों का खचाखच खचाखच। कौन सा आर्टिकल है जो सभी को बोलने का अधिकार देता है? अरे सभी लोग को अधिकार है बोलने का, सब अपने अधिकार के लिए बोलते हैं। सबके। दलित सेना संगठन कब बना था? हाँ, दलित सेना संगठन कब बना था? दलित सेना बना था। रुकिए तो सही भैया, पहले पता तो चलने दीजिए। नौकरी नहीं, जिस पार्टी से। ये लो आरक्षण का नतीजा। पढ़ाई करे झांट भाई, जय भीम चिल्लाए रात भर। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक न्यू वीडियो में, जहां आप सभी के लिए लेकर आ गए एक न्यू ब्रांड सा वीडियो। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। अच्छा, एक और चीज, ये लोग मुझे डिमोरलाइज करने के लिए आजकल एक पॉर्न स्टार के साथ मेरी फोटो चिपका दी। आपको ये बात पता है? पिछली बार मेरे को मियां खलीफा बोल रहे थे ये लोग और ट्विटर पे ट्रेंड करा दिए थे। पता है क्यों आपको? क्योंकि मेरा चश्मा उसके चश्मे जैसा मैच कर रहा था। बात सही है। तो लोगों ने बोला ये तो मियां खलीफा है, तो पॉर्न स्टार। और ज्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिए। आंखों पर भरोसा नहीं होगा ये देख के, कुछ लोग इसे असली अल्लाह की मूर्ति मानते हैं, जो कुरान शरीफ की आयतों से भी मैच करती है। जैसे कुरान सूरह 5 आयत नंबर 64, मुसलमानों का अल्लाह 2 हाथ रखता है। हदीस सहीह मुस्लिम, उसके दोनों हाथ दाएं हाथ हैं। कुरान सूरह 68 आयत नंबर 42, उसकी एक ही पिंडली शाइन है। फतवा अल-लजनह अद-दैमह, उसके 2 पैर हैं। कुरान सूरह 52 आयत नंबर 48, उसकी एक आंख है। कुरान सूरह 42 आयत नंबर 11। सच में अल्लाह जैसा कोई हो भी नहीं सकता, और ये इस्लाम का शैतान है। कमेंट में बताओ कौन ज्यादा डरावना है, शैतान या अल्लाह? अगर आप मुस्लिम नहीं हैं और रात में अल्लाह आपको डराने आ जाए तो आप कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना, और ऐसे समय में इसलिए जरूरी होता है एक दूसरे के साथ खड़े रहना। 3 चीजों से यहाँ पर दूरी बनाकर रखें, अपने अंदर के खुद के बायस। जैसे कि कई सारे कमेंट्स मैंने सोशल मीडिया पर देखे कि बिहार इलेक्शंस अगले दिन, उससे पिछली रात को धमाका हुआ, तो पक्का इसके बीच में कोई कनेक्शन होगा। पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी और दूसरी तरफ बात कर रहे थे ISI के हेड। गोभी जी कहते हैं कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले अगर ये हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ISI का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, ठीक है सर, 14 फरवरी डन समझे। अखिलेश जी कह रहे बीजेपी हटाओ 40,000 पाओ, 27 में योगी को हटाओ और 40,000 खटाखट पाओ। भैया योगी जी हटने के ना है, नहीं हटा, यूपी से नहीं हटेंगे। अभी 15 साल हो रहेंगे। मेरा प्यारा समझ गया। क्यों कह रहे इस बार योगी जी को हटा दो? 40 साल नहीं हटेगा योगी। क्यों? हाँ, ऐसा कहीं जादू है? जादू ही है वो। ये कह रहे 27 में साइकिल मजबूत है। 15 साल बीजेपी रहेगी, देख लेना चाहे तुम। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तो भगाएंगे हम। किसे भगाएंगे? योगी जी को। योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तुम भगाने की बात कर रहे हो? इन बार मोदी बने नहीं बने, अब की बार फिर योगी सरकार। घर में मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरी बहन मर गई, मेरी चाचा मर गए। सिर्फ मेरे कुटुंब में सिर्फ 2 लोग बचे। एक मेरे पिताजी जो खेत में काम कर रहे थे, और एक मैं ऐसा झाड़ के नीचे खेल रहा था। ये क्यों बोल रहा हूँ? चूतिया बनाया तुमको।
बात हिजाब की नहीं है, बात डॉक्टर नुसरत परवीन की नहीं है, बात मुसलमान की नहीं है, बात पल्लू की भी नहीं है, बात घूंघट की नहीं है, बात सिखों की पगड़ी की नहीं है, बात धोती और लुंगी की नहीं है, बात है आपकी और मेरी मर्जी की। आपको छोटे कपड़ों से दिक्कत है, आपको हिजाब से दिक्कत है, आपको घूंघट से दिक्कत है, आपको पल्लू से दिक्कत है, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत आप खुद है। जो महिला शिक्षित होती है वो कभी घूंघट नहीं निकालती है, और जो महिला अशिक्षित होती है वो घर के परिवार के रिवाजों को अपनाती है। इस्लाम और मुसलमान में वो ताकत है कि फ्लॉप हीरो को भी सुपरस्टार बना दिया। बताइए ये अपना नाम क्या रखा? रहमान, और रहमान नाम रखते ही सुपरस्टार हो गया। नाम ही काफी है जी मुसलमान का सुपरस्टार बनने के लिए। मतलब अब इतना भी मुंह में नहीं लेना था कि मुंह में से और कोई आवाज ही ना निकले। अगर इस्लाम में और मुसलमान नाम में इतनी ताकत है तो पहनचो वो पाकिस्तान भीख ना मांग रहा होता। और तो और इन जैसे लप्पू झन्नों की बातें सुनकर कुछ लोग ऐसे चाहती चौड़ी करके घूमते हैं जैसे दुनिया उनके अधीन है। अबे सालो। जमीयत उलेमा हिंद के जो प्रमुख है अरशद मदनी, मैं कोट कर रही हूँ उनको, उन्होंने आप पर हमला किया, कहा सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े बाकियों के छोड़े। वो हर जगह सभाओं में भी दावा कर रहे हैं आपके खिलाफ खुल के बोलते हैं। ये जो अरशद मदानी है, महमूद मदानी है, ये लोगों को मैं क्लास 5 से देखा हूँ। अच्छा, ये लोग का कोई कुछ नहीं होते हैं, ऐसे अनाथ अनाथ जगह में जाके बोलते रहेगा, उनका बात कौन सुनते हैं। मैं असम में बोला कि ये एक स्टेटमेंट लूंगा तो मैं 10 घर और तोड़ दूंगा। इसीलिए अभी असम का मुसलमान बोलते हैं आप मत आइए, आप आने से हमारा दिक्कत होगा। अगर फॉरेस्ट में जो भी होते हैं हमें एविक्शन करना है। अभी मैं कहां जाके पूछूं हिंदू हो मुसलमान हो? बात तो सही है। मैंने एविक्शन करता हूं, फिर बाद में पता चलता है जिसको भी एविक्शन किया 100% भी है मुसलमान। लेकिन वो जब आके हल्ला करते थे मैं दूसरा फॉरेस्ट को भी एविक्शन कर देता हूं जल्दी जल्दी। मतलब मदनी लैंडिंग इन गुवाहाटी इज इक्वल टू अनदर एविक्शन। नीतीश कुमार ने जो हिजाब, महिला का जो हिजाब खींचा, उसको आप कैसे देखते हैं? गलत किया, सही किया? बहुत लोग विरोध कर रहे हैं उस चीज का। देखिए मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री को ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। उन्होंने गलत किया हिजाब खींच के, क्योंकि हिजाब खींचने को सिर्फ मौलाना जी, उनके चचा जान, अबू जान, भाई जान, यही लोग बोल सकते हैं। मेरी पकड़ देख, कल से बकचोदी नहीं करी, मेरी स्ट्रगल देख। लास्ट 75 ईयर्स आई थिंक कांग्रेस की सरकार काफी टाइम तक रही है इंडिया में, जहाँ तक, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी मैं भी तब भी सुनती थी, तब भी कांग्रेस है, तो उस टाइम पे जो चेंजेस आने चाहिए शायद वो भी नहीं हुए हैं। अब कुछ ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। हाँ, ये है कि हर एक को चेंज उतना पसंद नहीं आता, या तो हमें उन चेंज के साथ खुद को भी चेंज करना चाहिए। बट अगर वही पुरानी हम अपनी ढर्रेदार जिंदगी को ही सही बताएंगे तो हम ये अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक चेंजेस, तो हमें ये गलत ही लगेगा। तो शायद उनकी सोच अभी वहीं तक ही है कि हाँ, चेंज जो वो देख रहे हैं इंडिया को थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, और अगर वो ये चेंज उन्हें पसंद नहीं आ रहा तो इसलिए वो शायद वो सोचते हैं कि ये सही नहीं है।